सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका स्वागत करते हुए मैं आप सभी लोगों से अपने संबंधों को देख पा रहा हूं। हम मानव के संपूर्ण समझ की श्रृंखला में आज अस्तित्व ही अस्तित्व है, इस बात की चर्चा करेंगे। और ऐसा करते हुए मैं इसके विभिन्न आयामों पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं कि आज की चर्चा कहाँ से शुरू हो रही है, किन बिंदुओं से शुरू हो रही है और कैसे हम आप एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। देखिए, जुड़ने की कड़ी में जब हम देखते हैं तो जरा सा ये टेक्निकल एरर है। देखिए, हम आ गए हैं। जब हम समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो जब भी मैं किसी लेक्चर को शुरू करता हूं तो शुरू करते वक्त मैं कहता हूं कि मैं हूं, मेरा शरीर है। मैं और मेरा शरीर एक दूसरे में सहअस्तित्व में है। मैं श्रम हूं, मैं जीवन हूं और मैं ही चेतना हूं। मैं इस बात को कहता हूं, मैं ही शरीर में रहता हूं। जब तक मैं शरीर में रहता हूं तभी तक मेरा भी और शरीर का अस्तित्व रहता है। मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए, यह मेरी ही आवश्यकता है। मैं ही सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मैं ही प्रधान हूं, मैं सेंट्रल हूं, मैं मुख्य हूं और शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, साधन की तरह है। मैं इस शरीर के सभी स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान भी रखता हूं। चलिए, यह तो एक आयाम है। आज जिस आयाम की हम चर्चा करेंगे, यह बताना किस लिए जरूरी होता है। यह बताना इसलिए जरूरी होता है कि हम आपके पुरानी चीजों से जोड़ सके तुरंत और आपकी मानसिक स्थितियों को वहां तक ला सके जहां से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर ये मान लिया है मैंने कि मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए, तो ये मेरी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? इस निरंतरता की, सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब सही समझ। ज्ञान मतलब विषय वस्तु का ज्ञान नहीं, गणित का, विज्ञान का, समाज, इसका ज्ञान नहीं। हमको हमारी सही समझ जो मान्यताओं पे न होके सहज स्वीकृति पे आधारित है, इसकी सही समझ होनी चाहिए। और यह भी मेरी आवश्यकता है, यह मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है। सही समझ कब आएगा? जब मुझे नव भाव जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे जाके समाप्त होता है, इन भावों का अनुभूति हो मेरे को।
हम्म और इसको प्राप्त करने की, क्या प्राप्त करने की, सुख और समृद्धि के निरंतरता के प्राप्ति का समाधान भी मेरे अंदर हो कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूंगा। और यह भी मेरी आवश्यकता है, मेरे शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता तो कुछ अलग है। देखिए, इस समाधान जो है, समाधान कितनी पद्धतियों पे होना चाहिए? सुख और समृद्धि की निरंतरता का जो गोल है, अंतिम लक्ष्य है, डिजायर है हमारी, इसको प्राप्ति करने के लिए जो समाधान के रास्ते हैं, जो स्टेप्स हैं, उसमें कितनी अस्पष्टता है, इसको देखे जाने की जरूरत है। 9 भावों के साथ हमको समाधान के पद्धति की स्पष्टता भी मेरे अंदर होनी चाहिए। ये स्पष्टता किस बात की है? कि स्पष्टता मुझे सही समझ की हो। सही समझ का मतलब हमने कहा कि हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता हो वो मान्यताओं पे न हो, मेरे श्रम के फायदे पे न हो, समय काल और समय और परिस्थितियों के बदलने पे हमारे सिद्धांत बदलते न हो, हम सिद्धांतों में फ्लेक्सिबल न हो, हमारी सोच में यूनिवर्सलिटी हो। मुझे वही निर्णय लेना चाहिए जो सबके लिए एक समान रूप से रिजल्ट दे, जो सुख और जिसको लेके सभी सुख की स्थिति में जाए, सहज स्वीकृति का भाव हो। तब मैं कहूंगा, तब इसका जब हमें नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तब हम पहली सीढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पष्टता होगी। ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो मेरी दिशा ही दिग्भ्रमित हो जाएगी। तो मेरी जो चाहना है, उस चाहना को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं घूमता रहूंगा, कभी इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी यहाँ, कभी वहां, और अंत में ये कहूंगा कि किस लिए मैं आया था। तो इस स्पष्टता की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, जब मुझे सही समझ का ज्ञान हो जाए, इसकी स्पष्टता हमारे दिमाग में हो जाए, तो हम मानव के लक्ष्य को प्राप्त, लक्ष्य हमारा क्या है? मेरा लक्ष्य शरीर का नहीं, सुख और समृद्धि की निरंतरता, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, या इसको कहते हैं टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी। जब इसकी पहचान हम कर लें, सुख और खुश में अंतर समझ लें, हम ये समझ लें कि वास्तव में दुख हम एक सेकंड के लिए भी नहीं सहना चाहते, और जब भी हम दुख की स्थिति में जाते हैं, दुख की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते रहते हैं। इस कड़ी में जब हम ऐसा समझ पाते हैं, मानव के गोल की, मानव के लक्ष्य की पहचान कर पाते हैं, तो हम समाधान की दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, जिसको विजडम कहा जाता है। हम वाइस हो गए, बुद्धिमत्ता पूर्ण, बुद्धिमान की कैटेगरी में गए। सही समझ का ज्ञान, स्पष्टता, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या है? किसी को बेवकूफ बना देना नहीं, कोई एग्जाम क्रैक कर देना नहीं,
बुद्धिमत्ता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसकी पहचान कर लें। जब हमें सही समझ की स्पष्टता मेरे दिमाग में आ जाएगी और इस सही समझ की स्पष्टता के साथ मैं किस लिए हूं, मुझे क्या चाहिए, इसकी सही पहचान हो जाए तो हम इसके प्राप्ति के दूसरे सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, किन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या रास्ते, क्या किया जाए, क्या प्रोग्राम बनाए जाए, हाउ टू फुलफिल ह्यूमन गोल्स, मानव का जो जीवन का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, क्या तरीके अपनाए जाएं, तब कहते हैं हम इसकी तीसरी सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तब कहा जाता है इसके विज्ञान को हम समझ पा रहे हैं। इस विज्ञान को समझना पड़ेगा कि कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन ये विज्ञान तभी ही समझा जा सकता है जब पहले दो सीढ़ी, सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग और विजडम को हम समझ पाए। जो इस कड़ी में पहली तीन चीजें हैं, जरा देख लें, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस, 3.1, 3.2 और 3.3, जब इसको समझ पाएंगे, इसको 3.3 तक समझ पाएंगे, थोड़ा सा 3.3 तक सेट हो जाएगा, हो जा रहा है, तब हम अगले स्टेप में, ये 9 सीढ़ियां जो दिखाई दे रही, ये 3 पार्टों में है। 3 पार्ट जो पहले 3 की चर्चा हम किया है यहाँ हम लोग, ये इसका विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के बाद, इस थियरी को, इस फिलोसफी को समझने के बाद हम अगले चरण की सीढ़ियां चढ़ने की दिशा में प्रयास करें। देखिए, मैंने कहा था कि 4 लेवल की हार्मोनी होनी चाहिए, तो रहेगी तभी हम अपना गोल प्राप्त कर पाएंगे। एक है स्वयं के साथ हार्मोनी में रहने की कला, परिवार के साथ हार्मोनी में रहने की कला, समाज में हार्मोनी के साथ रहने की कला और प्रकृति के साथ। तो जब हम मानव के साथ रहते हैं, हार्मोनी में रहने का कार्य करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्यवहार, बिहेवियर। यह एक शरीर दूसरे शरीर के साथ, मैं अपने शरीर के साथ करता हूं, मेरा मैं दूसरे के मैं के साथ, तो ये मेरा व्यवहार कहा जाता है, बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। जो 3.5, 3.4 सॉरी में है, 3.4, 3.5 और 3.6 को पहले हम देखेंगे, जो दूसरे में है व्यवहार। और जब हम मानव को छोड़ के शेष प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति में कौन है, प्राणिक आर्डर है, प्राण अवस्था, वनस्पतियां, प्लांट्स जिसमें आते हैं, इसके बाद है एनिमल आर्डर, जीव अवस्था, समस्त सजीव आते हैं। और इन दोनों के पहले एक है मेटेरियल आर्डर, निर्जीव। इन तीनों के साथ हम जब कुछ कार्य करते हैं, तो वो व्यवस्था में करते हैं तो कार्य कहा जाता है, या मेटेरियल टू मेटेरियल होता है संबंध। तो दिस इज कॉल्ड वर्क। और जब इस व्यवस्था में
भागीदारी, बड़ी व्यवस्था में हम भागीदारी बनते हैं इन तीनों व्यवस्थाओं के साथ। मैं कहूं चारों व्यवस्थाओं के साथ, तब हम अग्रणी थे। यह मेरा प्रोसेस है। कार्य, व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन लार्जर आर्डर। लार्जर आर्डर पार्टिसिपेशन क्या है? जो वर्ग से प्रारंभ है, ये चारों लोगों के साथ, मानव के साथ और शेष प्रकृति के। तब हम प्राप्ति की जो लास्ट सीढ़ियां हैं समाधान की, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है क्या? 3.7 को ध्यान से देखें। अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। तब अखंड मानव समाज के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करते हुए हमें सुख और समृद्धि का तब अनुभूति कर पाएंगे, वरना हम तो स्वार्थों में जीते रहेंगे। जैसी स्थिति है, तब हम सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे और जो मानवीय परंपरा है अंतिम, उसको समझ पाएंगे। जिसको जानने और समझने और करने के बाद जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। देखें, इस व्यवस्था में जो पहली कड़ी है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, ये जरूरी है। इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो 9-3-3 की 3 सीढ़ियां बताई गई, जिसमें पहला सीढ़ी था कि 3 पार्ट थे, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस। तो उस 9 कड़ी में जो पहला है, सही समझ को देखने की। सही समझ है क्या? वास्तविकता क्या है, कैसा है, उसको उसी रूप में समझ लेना। अपने अनुसार उस रूप को नहीं बदलना। वो जैसा है, जिस तरह से है, जिस पे आधारित है, उसको उसी तरह से जान लेना। और जानने वाला कौन है? मुझे जानना है, क्योंकि मैं ही प्रधान हूं। सुख और समृद्धि किसको चाहिए? मुझे। शरीर को नहीं, मैं को चाहिए, चेतना को चाहिए, जीवन को चाहिए। क्या जानना है? स्पष्टता में चीजों को जान जाए। किसको जानना है ये समझ गया, क्या जानना है? जानने के लिए 3 चीजों को जानना जरूरी है। पहला, मानव का ज्ञान हो, उसकी पूरी साइंस, सोचने के तरीके, अस्तित्व का ज्ञान हो, और मानव के आचरण का ज्ञान हो। ये 3 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। मानव की संपूर्ण समझ हो। जिस चीज को लेके आज मैं 16वें लेक्चर में आ गया हूं, उसका ज्ञान होना जरूरी है अस्तित्व के ज्ञान के लिए, क्योंकि ये मानव सबसे क्रियाशील इकाई है इस अस्तित्व में। अस्तित्व का ज्ञान हो और मानव के व्यवहार का ज्ञान हो। इस मानव ज्ञान में जो इसकी प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इस आज जो येलो में दिखाई दे रहा है, इसके पिछले लेक्चर में मानव के ज्ञान के विषय में चर्चा हम कर चुके हैं।
आज हम जो ये अस्तित्व का ज्ञान नॉलेज मुझे होना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें इस अस्तित्व की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी नेटनेस क्या है, नैसर्गिकता, और सहअस्तित्व ही अस्तित्व है। सहअस्तित्व में जीना स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और फिर प्रकृति के साथ जीना ही अस्तित्व है। इसकी सही जानकारी, इसकी रियलाइजेशन होना जरूरी है। यह इसकी प्रक्रिया है प्राप्त करने की, यह प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। 2, 5, 10, 15, 20 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का कार्य नहीं है। मनन करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और अगर हम मनन नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई रास्ता नहीं। तो आज के लेक्चर में जो मुझे अस्तित्व को, अस्तित्व और अस्तित्व को समझना है कि अस्तित्व ही अस्तित्व है। को एग्जिस्टेंस इज रियली एग्जिस्टेंस। क्यों है? क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि मेरा अस्तित्व तभी है जब मैं शरीर में हूं, और शरीर का अस्तित्व तभी है जब मैं इसमें हूं। इसीलिए एक दूसरे से अस्तित्व में है। परिवार के भी साथ यही है। मैं एक यूनिट हूं मानव के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में। इसमें, इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में ऐसे ही सजीव और निर्जीव तमाम तरह की इकाइयां हैं। मैं एक इकाई हूं। जितने मानव इस अस्तित्व में हैं वो सारे इकाइयां हैं। जितने टाइप के प्लांट्स हैं वो सारी इकाइयां हैं। जितने प्रकार के जीव हैं, जूलॉजी में हमने पढ़ा है, वो सारी इकाइयां एक एक हैं। और जितनी संख्या में है उतनी इकाइयां हैं। जितने प्रकार के पदार्थ हैं, मटेरियल एनर्जी, जिनके रचना और विरचना का खेल समय के साथ चलता रहता है, वो सारी की सारी इकाइयां हैं। और ये स्पेस में डूबी हैं और भीगी हैं। यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। ये जो इकाइयां हैं, यह पूरे ब्रह्मांड में, शून्य में, जिसको कहते हैं, इस ब्रह्मांड के साथ सहअस्तित्व में है। और ये शून्य के सहअस्तित्व में इनर्जाइज्ड है, ये ऊर्जित है। और इसमें इनकी स्वयं की अपनी व्यवस्था है जीने की। मैं कैसे रहूंगा, मैं दूसरे मानव के मैं के साथ कैसे रहूंगा, मैं जीव अवस्था में लोगों के साथ कैसे रहूंगा, प्राणी वनस्पति की अवस्था वाले से कैसे रहूंगा, निर्जीवों के साथ कैसे सहअस्तित्व में रहूंगा, इसकी अपनी व्यवस्था है। और यह शून्य के सहअस्तित्व में नियंत्रित है, और इसकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन दैट स्पेस। अगर इसकी अपनी व्यवस्था है तो ये समझने की बात है, इस व्यवस्था को बिना समझे हम कैसे सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे फिर इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो ऊपर की बातें हैं, ऊपर की बातों को समझेंगे, आएंगे जाएंगे, इसका कोई मतलब मेरे को नहीं निकल पाएगा। तब हम जब ऐसी व्यवस्था को समझ पाएंगे कि मैं शून्य में, शून्य ही व्यापक है, ये स्पेस है,
इस स्पेस के साथ जो मेरा संबंध है, उस संबंध को निभाने की, रिकॉग्नाइजिंग इट्स रिलेशनशिप, इन संबंधों को पहचान पाऊंगा। जब इन संबंधों को मैं पहचान पाऊंगा, तभी इन संबंधों के साथ परंपरा में जीने का भागीदार बन पाऊंगा। तब उससे संबंध छोटी बात में कहूं निभा पाऊंगा। जब इस अस्तित्व को मैं समझूंगा नहीं, तो इसके निभाने की प्रक्रिया का मतलब ही नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं मैं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे बड़ी व्यवस्था का भागीदार बन पाऊंगा। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि शून्य के अस्तित्व में परंपरा को तो पहचानती है, निर्वाह भी करती है, बड़ी व्यवस्था की भागीदार भी है। ये बड़ी व्यवस्था ही नहीं, ये सभी व्यवस्था में भागीदार है। और अगर ऐसा नहीं समझा गया, तो मैं जब समझूंगा नहीं तो भागीदार कैसे बनूंगा। और जब सभी व्यवस्था में भागीदार नहीं बनूंगा, तो जो मेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, बेसिक एस्पिरेशन है, उसको मैं प्राप्त करने कैसे कर पाऊंगा। और जब जब नहीं ये प्राप्त कर पाऊंगा, मैं बेहोशों की तरह, पागलों की तरह घूमता टहलता रहूंगा इसकी तरह, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इस चीज में, कभी उस चीज में। जो आज की मेरी स्थिति है, इस स्थिति को मैं करता रहूंगा। इसलिए मैं ये देखूंगा, समझ पाता हूं क्या कि एग्जिस्टेंस जो है, ऑल दैट एग्जिस्ट, जो भी हमको दिखाई देता है, सभी एग्जिस्टेंस है। आंख से या दिमाग, असली बात तो दिमाग है। और सेल्फ श्रम की व्यवस्था क्या है? इज इन ए डेफिनिट ऑर्डर, इज इन हार्मोनी, निश्चित है, हार्मोनी में है, इसका निश्चित आचरण है, इसलिए इसकी पहचान है और इसकी समझ है। यही इसकी श्रम की व्यवस्था है कि मैं डेफिनिट ऑर्डर्स हैं चारों, सभी हार्मोनी में है, सभी का निश्चित आचरण है, इसीलिए सब अलग अलग पहचान में आते हैं। मानो मैं क्यों हूं? क्या मानो के व्यवहार है मेरे अंदर? अगर नहीं है तो ठीक, मैं जानवर हूं, मेरा शेप अलग है बस। जब ये समझना है, तो इसी स्वयं की व्यवस्था को समझ पाना है। देखें, जो अस्तित्व है पूरा, जो अस्तित्व ही वास्तव में है, कोई एग्जिस्टेंस ही एग्जिस्टेंस है। ये एग्जिस्टेंस दो पार्टों में है। एक है जीरो स्पेस, शून्य, सबमर्ज्ड इन स्पेस, ब्रह्मांड, जगह, जिसकी सीमाएं अनंत है, व्यापक है। दूसरा है, इसमें हम सभी लोग इनकी चर्चा किया, मानव, समस्त जीव, समस्त वनस्पतियां, समस्त प्रकार की जितनी संख्या फ्रिक्वेंसियों में हो, सब लोग, और जितने प्रकार का पदार्थ हो, ये सभी ये यूनिट है, इकाइयां हैं ब्रह्मांड। यह मटेरियल है, यह मटेरियल सबमर्ज्ड है, डूबी है, भीगी है, इस ब्रह्मांड में है। इस यूनिट, जब ये मटेरियल है तो लिमिटेड इन साइज। एक एटम की का आकार क्या होता है, मानव का आकार क्या है, हाथी का आकार क्या है, पेड़ का आकार क्या है, जानवर का क्या आकार है, सीमित, क्रियाशील है। और इसमें क्रिया भी है और क्रियाशील भी है। जबकि स्पेस जो है व्यापक है, और इस व्यापकता में समाहित है। यह अनलिमिटेड है, चारों तरफ है, अनंत की तरफ है।
इसकी स्वयं की अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है। दिस प्रोवाइड्स ओनली स्पेस टू द यूनिट एंड यूनिट हैज itself its infrastructure, their activities, their science and their organization. It is organized in self. How one is in a relationship with other unit. जो यूनिट्स हैं ये दो पार्ट में है, इसको भी हम जानते हैं, मटेरियल है और चेतना है, मैं है। मटेरियल को रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, पहचानना और निर्माण करना, जबकि मेरे अंदर जो चेतना है, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, जानना, मानना, पहचानना और निर्माण करना। पहचानना और निर्माण करना जहां मटेरियल की है, वहीं जानना और मानना चेतना से जुड़ जाता है। जो मटेरियल की आवश्यकता है वो टेम्पोररी है, जबकि मेरी आवश्यकताएं सुख और समृद्धि की चाहना, निरंतरता में, एक क्षण के लिए भी मैं दुखी नहीं होना चाहता, मुझे निरंतरता में सुख और समृद्धि चाहिए। जब भी मैं इससे बाहर जाता हूं, इससे बाहर निकलने का, जब मैं इसमें से बाहर जाता हूं, दुखी अवस्था में जाता हूं, तो दुखी अवस्था से बाहर निकलने का तुरंत प्रोग्राम बनाने लगता हूं। और जो व्यापकता है, शून्य जिसको कहा गया, अनबाउंडेड है, सीमित है, समय और स्थिति, कितना जगह है और कितने समय में हम एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचेंगे, इसका कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। देखें, जब तक हम अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, अस्तित्व के साथ हमारे इन यूनिटों का संबंध क्या है, इस व्यापकता में, ब्रह्मांड में कौन कौन सी इकाइयां हैं, इन इकाइयों के अपने कार्य क्या हैं, इन इकाइयों के साथ हमारे संबंध क्या हैं, इसको समझेंगे नहीं, संबंधों का ठीक ठीक निर्वहन नहीं करेंगे, तो हम अपने डिजायर को नहीं प्राप्त कर। आज जो मैं अस्तित्व के समझने के कड़ी में चल रहा था, इस समझने में जो यूनिट है, मटेरियल है, टेम्पोररी है, क्रियाशील है, शरीर है, संवेदनाएं हैं और इसको सुविधाएं चाहिए, उसके अंदर जो मैं रहता हूं, चेतना हूं, इसको निरंतरता में सुख और समृद्धि चाहिए, यह भी क्रियाशील है, यह मेरे अंदर है, शरीर के अंदर नहीं, इसको सुविधाएं नहीं चाहिए। कहाँ है ये? शून्य में है, हरदम है, जिस शून्य की कोई क्रियाशीलता नहीं है। देखिए, जो शरीर को चाहने वाली चीजें हैं, इम्परमानेंट है, खाना है, खा लिया, फिर पीरियोडिसिटी के बाद है, कुछ समय बाद, जबकि मेरी जानने वाली जरूरतें परमानेंट है, स्थायी है समय के साथ। और जो ब्रह्मांड है वो समय के साथ अस्थायी रूप से यहाँ है, यह हटने वाला नहीं है। मैं आऊंगा जाऊंगा, इसको तो यही रहना है। देखें, लेक्चर के लास्ट में है, समझे और देखें, मानवता के संपूर्ण समझ की कड़ी में हम लोग आज ये देखें, अगर हम अस्तित्व ही अस्तित्व है, और ये अस्तित्व और अस्तित्व है कैसा, क्या इसका मैकेनिज्म है, नहीं समझ पाएंगे, हम अल्टीमेट डिजायर को नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।